नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। लोगों से पूछो कि आप सोशल मीडिया ज़्यादा देखते हो कि टीवी देखते हो, तो लोगों का जवाब यही आता है कि भैया हम तो टीवी देखना छोड़ चुके हैं, हम तो गोदी मीडिया नहीं देखते हैं। और जो गोदी मीडिया शब्द है, ये ईजाद किसने किया था पता आपको? हम ही लोगों ने। कि ये जो लोग हैं, ये टीवी में बैठकर जो डिबेट कर रहे हैं, ये सरकार की गोदी में बैठे हैं। ये सत्ता से, सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं, इसीलिए इन्हें गोदी मीडिया कहा गया। ये सरकार से सवाल नहीं करते हैं, ये विपक्ष की खबरें नहीं दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है आपसे कि अब सोशल मीडिया भी उसी रास्ते पर जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप आंख खोलकर देखेंगे तब आपको ये अंदाज़ा लगेगा। तो इसीलिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये चर्चा आज की बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप सभी से अपील, ये वीडियो पूरा आप देखिएगा जिससे वाकया पूरा समझ में आए। तो बिना देर किए मैं आपको दिखाता हूँ एक तस्वीर। ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर है चौथे चरण के चुनाव की। ये तस्वीर अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें आपको मायावती जी नज़र नहीं आएंगी। ओवैसी जी तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं, मायावती जी भी दूर दूर तक इसमें नज़र नहीं आ रही हैं। अब आप कहेंगे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? दोस्तों, इसमें बड़ी बात हो गई। बड़ी बात इसलिए हो गई क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती जी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चौथे चरण का चुनाव हुआ, उसमें अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मायावती जी नजर नहीं आ रही हैं। ठीक वैसे ही अब सोशल मीडिया में एक ट्रेंड शुरू हो गया है और ये बड़े बड़े पत्रकार कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये रवीश कुमार जी के कार्यक्रम का फोटो है। तो बड़ा सवाल तो यही पर यहां पर खड़ा हो रहा है, क्या टीवी मीडिया के रास्ते पर रवीश जी भी चल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, टीवी मीडिया ने पहले ही मायावती जी की फोटो को गायब कर दिया है स्क्रीन से। मायावती जी पर कोई भी चर्चा इस समय टीवी मीडिया में नहीं हो रही है। और जब सोशल मीडिया के बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े पत्रकार इस तरह से करेंगे तो विपक्ष कैसे मजबूत होगा? बड़ा सवाल यह है। कहा जा रहा था कि ये जो सोशल मीडिया है, ये बहुजनों की खबरें दिखाता है, बहुजनों की बात करता है। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे, एक की फोटो लगाएंगे, एक की नहीं लगाएंगे, तो दोस्तों बात गलत हो जाएगी। क्योंकि चौथे चरण की यहां पर बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अखिलेश यादव की आप बात करके अखिलेश की फोटो लगाइए, राहुल जी की बात करके लगाइए। लेकिन जब यूपी की बात करेंगे, चौथे चरण की बात करेंगे, चुनाव की बात करेंगे, तो उसमें मायावती जी की फोटो, ओवैसी साहब की फोटो होनी चाहिए मेरे हिसाब से। दोस्तों, ये मेरी सोच है, होनी चाहिए। उसमें आप अमित शाह की फोटो हटा सकते हैं, लेकिन मायावती जी की फोटो उसमें कंपलसरी होनी चाहिए। दोस्तों, 2019 के आंकड़ों को देखिए तो फिर कहूंगा 10 लोकसभा सीटें जीती थी बीएसपी ने। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी बीएसपी। और अब उसे जिस तरीके से दोस्तों गिराया जा रहा है, बीएसपी को शून्य बताया जा रहा है, स्क्रीन से हटाया जा रहा है, मायावती जी को बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है, एजेंट बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रवीश जी ने ऐसा किया। रवीश के अलावा उनके ही समानांतर, उनके ही समकक्ष एक और बड़े पत्रकार हैं, उनका नाम है पुण्य प्रसून वाजपेयी। उनके भी कार्यक्रम में ऐसा ही नजर आया। दोस्तों, इस फोटो को जरा गौर से देखिए, क्या लिखा है? चौथे चरण में हो गया चमत्कार, कौन जीत रहा चुनाव, आज हो गया तय, कई राज्यों से आ रहे ऐसे आंकड़े, 4 जून को धमाल हो जाएगा। पुण्य प्रसून साहब ने इसमें मोदी जी की बड़ी फोटो लगाई, उसके बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब की फोटो लगाई, अखिलेश जी की फोटो लगाई, तेजस्वी यादव जी की फोटो लगाई, ममता बनर्जी जी की फोटो लगाई, राहुल गांधी की फोटो लगाई। चौथे चरण की बात में मायावती जी गायब हैं। और इनके व्यूज कहां से आ रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब या रवीश जी को देखता कौन है? दोस्तों, इनको बहुजन ही देखता है, इनको बहुजन ही देखता है। इनके भी प्रोग्राम में
मायावती जी नदारद हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी नदारद हैं। तो बड़ा सवाल तो खड़ा होगा, अगर आप चौथे चरण की बात कर रहे हैं, चमत्कार की बात कर रहे हैं, तो एक फोटो तो कम से कम मायावती जी की बननी चाहिए थी। एक फोटो कम से कम यहां पर मायावती जी की रखनी चाहिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अभी मायावती जी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। 2-2% वाले नेता, 2-2% नेताओं को फोन आ रहे हैं, आइए हमारी पार्टी में। यहां तो अभी 13 से 14% वोट शेयर है मायावती जी के पास उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो। घटकर अगर आ भी जाए तो वो 8-10 के पास पहुंचेगा। तो अभी मायावती जी इतनी अप्रासंगिक नहीं है कि उनका फोटो आप अभी से हटाना शुरू कर दें। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच मायावती जी की फोटो क्यों हटाई जा रही है? क्यों सोशल मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार मायावती जी को हल्के में ले रहे हैं? क्यों उन्हें अभी से शून्य मान रहे हैं? बड़ा सवाल मेरा ये है। और रवीश जी से और पुण्य प्रसून साहब से भी मेरा सवाल है कि भाई आप लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं मायावती जी को इतनी वेटेज, तरजीह आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? कोई दिक्कत है क्या? बहुजन समाज से दिक्कत है, दलित समाज से दिक्कत है, किससे दिक्कत है? दोस्तों, ये सच्चाई है कि चाहे पुण्य प्रसून साहब हो, चाहे रवीश साहब हो, इन दोनों के चैनल को देखने वाले दलित और मुसलमान ही हैं। तो यहां पर बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या रवीश और पुण्य प्रसून जैसे बड़े पत्रकार भी अब टीवी मीडिया के रास्ते पर चले गए हैं? दोस्तों, रवीश साहब, रवीश कुमार जी अक्सर ये कहते हैं कि ये गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया हमारी खबरें नहीं दिखाता है। लेकिन अब रवीश जी से लोग पूछ रहे हैं कि रवीश जी, आप क्यों नहीं मायावती जी की फोटो लगा रहे हैं? यहां पर कम से मायावती जी की फोटो तो आप लगाते। यूपी की बात कर रहे हैं, चौथे चरण की बात कर रहे हैं। तो रवीश जी हो चाहे पुण्य प्रसून साहब हो, इन दोनों से अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप इस तरह से मायावती जी को स्क्रीन से गायब नहीं कर सकते। दोस्तों, सिर्फ मायावती जी के समर्थक नहीं, ओवैसी साहब के समर्थक भी इससे आहत है, नाराज हैं कि हमारे नेता को स्क्रीन से गायब कर दिया जा रहा है। दोस्तों, टीवी मीडिया क्या कर रहा है ये देखिए। पहले आप, हाथी की बिगड़ी चाल, सीधा मुकाबला एकदम सीधा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए जानते हैं क्या कहा जा रहा है? यही कहा जा रहा है कि चौथे चरण में कई जगह नहीं लगे बसपा के बस्ते, कहीं एनडीए तो कहीं इंडिया आगे। उत्तर प्रदेश में चाहे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में दोस्तों, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अखबार हो, टीवी हो, ये वही दिखा रहे हैं कि भैया मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया का है। अब 13 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, अखबार क्या लिखता है बसपा के बारे में ये देखिए आप। शाहजहांपुर के बारे में लिखा जा रहा है, राम मंदिर का दिखा असर। इटावा के बारे में ब्राह्मण ठाकुर वोटों का बंटवारा हुआ है। फर्रुखाबाद के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान अधिक हुआ है। अकबरपुर में भाजपा और सपा में टक्कर बताई जा रही है। सीतापुर में नाव से मतदाता पहुंचे हैं। कानपुर में बीजेपी और कांग्रेस में संघर्ष है। हरदोई के लिए लिखा गया कि कोर वोटर तक सिमटी है बसपा। उन्नाव के लिए लिखा जा रहा मोदी फैक्टर कारगर है। कन्नौज के लिए अखिलेश और पाठक में टक्कर है। मिश्रिख में ध्रुवीकरण का कोई असर नहीं है। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि भैया हाथी की चाल जो है बिगड़ गई। अब इससे जाहिर तौर पर मायावती जी के समर्थक जो हैं वो आहत हो सकते हैं, आहत हैं। इससे पहले भी रवीश कुमार जी के एक प्रोग्राम को लेकर बहुत सारे लोगों ने विरोध दर्ज कराया था, और एक बार फिर से रवीश के प्रोग्राम को लेकर दोस्तों सवाल खड़े हो रहे हैं। रवीश जी दोस्तों बड़े पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं, और वो परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि देखने वाले आप ही लोग हैं। दोस्तों, रवीश कुमार जी को आप ही लोगों ने बड़ा बनाया है, आप ही लोग उन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल खड़ा हो रहा है, जाहिर तौर पर इस पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है कि रवीश जी हों, पुण्य प्रसून जी हों या अखबार हो, वो चौथे चरण में क्यों हाथी की चाल को बिगाड़ रहा है। क्या हाथी अब शून्य हो चुकी है? मायावती जी शून्य हो चुकी हैं? क्या वाकई बसपा 0 सीट ला रही है? ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है? बड़ा सवाल यह है। और क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में बसपा से आगे निकल जाएंगी? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी से प्रियंका जी ने चुनाव नहीं लड़ा, राहुल जी ने चुनाव नहीं लड़ा, जबकि इन्हें लड़ना चाहिए था मेरे ख्याल से। लेकिन राहुल जी ने अमेठी सीट छोड़ दी है। तर्क ये दिया जा रहा है कि उसको हाई प्रोफाइल नहीं बनाया जाएगा, अमेठी को स्मृति ईरानी को हाई प्रोफाइल सीट नहीं दी जाएगी, नहीं तो स्मृति ईरानी कहेंगी भैया हम तो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये तर्क दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। स्मृति ये ना कह पाए कि हम राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए राहुल जी ने अमेठी छोड़कर रायबरेली सीट ले ली है।
तो दोस्तों, जो टीवी, अखबार या कुछ सोशल मीडिया के चैनल में दिखाया जा रहा है, क्या वाकई वो सही है? क्या वाकई मायावती जी का प्रदर्शन अब खराब हो रहा है? मायावती जी वाकई अब शून्य की तरफ बढ़ रही हैं? दोस्तों, एक और बड़ी खबर मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आकाश आनंद को हटाए जाने के बाद मायावती जी के फैसले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब से उन्होंने आकाश जी को हटाया है, लोग नाराज हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं जब तक आकाश को नहीं लाया जाएगा तब तक हम बसपा को वोट नहीं करेंगे। और ये हमारे ही चैनल पर लोग कमेंट कर रहे हैं, हमारे ही वीडियो के नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं। कौन सही कौन गलत ये तो मैं नहीं तय कर पाऊंगा, ये आप ही लोग तय करेंगे। रवीश कुमार सही हैं, पुण्य प्रसून सही हैं, टीवी मीडिया सही है, अखबार सही है, मायावती जी सही हैं, आकाश आनंद सही हैं। कौन सही है दोस्तों इसमें? मैं अगर बताऊंगा तो जजमेंट हो जाएगा, जजमेंट मैं दूंगा नहीं, फैसला आपके ऊपर है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।